प्यारे दोस्तों नमस्कार। एमएस एक्सेल कोर्स के पार्ट 7 में मैं कमलेश कुमार शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पेज लेआउट टैब के बारे में जानेंगे। पेज लेआउट में प्रिंट की सेटिंग एवं पेज सेटअप ऑप्शन को यूज करना सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको हर एक ऑप्शन की पूरी जानकारी मिल सके। और अगर जो हमारी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरा सभी वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों जैसा कि हम आज जानते हैं कि आज हम पेज लेआउट में प्रिंट से रिलेटेड सारी चीज़ सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ऑप्शन जानने से पहले शुरू करने से पहले हम प्रिंट की पूरी सेटिंग करना सीखें। तो प्रिंट के ऑप्शन चलते हैं। पहले हम प्रिंट का ऑप्शन सारे देख लेते हैं उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो प्रिंट का ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए हम प्रिंट व्यू चलते हैं। हमने प्रिंट व्यू बटन पर क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस तरीके से 2007 में प्रिंट का प्रीव्यू आएगा और प्रिंट के सारे ऑप्शन आएंगे। तो प्रिंट के ऑप्शन में पहला जो आपका ये जो बटन दिख रहा है प्रिंट का है, इस पर क्लिक करने से डायरेक्ट प्रिंट हो जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है वो आपका है कॉपी है। कॉपी में देख रहे हो आप एक नंबर है और दो बटन दिए हुए हैं। इस बटन से आप संख्या को बढ़ा सकते हो। कॉपी का मतलब ये है कि अगर जो आपने कोई प्रिंट दे रखा है और हर प्रिंट आपके 2 सेट में हो या 4 सेट में है या प्रत्येक एक ही मैटर आप 4 पेज में निकालना चाहते हो एक साथ, तो आप यहाँ से कमांड दे सकते हो 4 या 5। जितना भी आप कमांड दोगे आप यहाँ से संख्या बढ़ा सकते हो और घटा भी सकते हो। मिनिमम 1 हो सकता है और मैक्सिमम चाहे आपके। नेक्स्ट आपका जो है प्रिंटर, यहाँ से हम प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं। हमारे कंप्यूटर में कौन सा प्रिंटर सेलेक्ट है उस प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे और तब जाकर हम प्रिंट देते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट का है, यहाँ पर देखिए ब्रदर का भी है। तो अगर हम ब्रदर से देना चाहेंगे तो उस ब्रदर पे क्लिक करेंगे तो हमारे ब्रदर से ये प्रिंट होगा। दूसरा चीज़ है हमारा एक्टिव सीट। इसका काम ये होता है कि जब हमारे डेटा में एक से ज़्यादा पेज होते हैं प्रिंट के लिए और हमें कुछ ही प्रिंट निकालना है, जैसे 1 से 10 तक निकालना है या 5 से 10 तक निकालना है, तो हम रेंज सेलेक्ट कर देते हैं। अभी जैसे हमारे 3 पेज का है तो हम सिर्फ 1 पेज पहला पेज निकले तो हम 1 बाई 1 कर देंगे और एक टैब मारेंगे तो हमारा ये सिर्फ एक पेज ही निकलेगा, पहले पेज। और अगर जैसे 2 कर देंगे तो हमारे एक से दूसरे पेज का निकालेगा प्रिंट और तीसरे पेज का प्रिंट नहीं निकालेगा। नेक्स्ट इसमें हम क्लिक करेंगे इस बटन पे तो हमें और बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। जैसे आपका प्रिंट एंट्री बुक का पहला एंट्री बुक होगा, प्रिंट सिलेक्शन बुक होगा तो सिलेक्शन। तो सिलेक्शन का काम ये होता है कि जैसे हमने कोई डेटा है अगर उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने इतने डेटा को सिलेक्ट कर लिया, अब इतने सेलेक्ट कर लिया है तो अब उसके लिए क्या होता है, हमने सेलेक्ट कर लिया, इतने डेटा को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब प्रिंट पे चलते हैं। इसमें आपका दिख रहा है सिलेक्शन ऑप्शन। सिलेक्शन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखो आप जितने ही ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया उतने ही ऑप्शन प्रिंट के लिए रेडी है, बाकी प्रिंट के लिए रेडी नहीं है। तो सो गाइस ये आपका था। अब एक्टिव सीट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रिंट ऑन साइड। अगर जो आपको एक साथ पेज को आगे पीछे निकालना है तो इसके लिए हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये तब इस्तेमाल होता है जब हमारे कंप्यूटर डुप्लेक्स प्रिंटर हो, मतलब प्रिंटर ऑटो आगे पीछे निकालते हो तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे नहीं तो हम लोग कमांड लगाएंगे बोथ साइड, फिर वो प्रिंट निकालेगा, फिर प्रिंट हम बोथ साइड करेंगे फिर उसके लिए। तो ये सो गाइस ये इसके लिए होता है। नेक्स्ट आपका है कलेक्ट। कलेक्ट मतलब आप जब आप एक से ज़्यादा दोगे, जैसे हम यहाँ 10 कमांड देते हैं तो देखो यहाँ कलेक्ट। अब ये कलेक्ट किया, मान लो हमारा पूरा जो भी डेटा हमने टाइप किया वो 5 पेज में प्रिंट हो रहे हैं। तो जब आप कलेक्ट 8 पेज का देंगे, नहीं 5 का, अगर जो 8 पेज लगाएंगे तो 40 पेज निकालेगा। तो अभी क्या है, जैसे पहले क्या करेगा, एक से निकाल देगा, एक से लेकर 3 दिखा रहा है, 1 2 3 दिखा रहा है, मतलब हमारा 4 पेज का है तो पहले 1 से 4 निकालेगा, फिर 1 से 4 निकालेगा, फिर 1 से 4, ऐसे कर करके वो पूरे 8 सेट निकालेगा। और कलेक्टेड करके ना करके हम अनकलेक्टेड कर देंगे तो क्या करेगा, पहला पेज पहले 8 निकालेगा, फिर दूसरा पेज 8 निकालेगा, फिर तीसरा पेज 8 निकालेगा। फिर उसे क्या होता है, हमें बाद में प्रिंट को अपना सेट तैयार करना होता है। हमें सेट ना तैयार करना पड़े उसके लिए हम लोग कलेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। प्रोटेक्ट, आप जानते हो कि अगर हमें प्रिंट को मतलब खड़े पेज में प्रिंट करना है तो हम प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर जो प्रिंट हमें लैंडस्केप पट पेज में निकालना है तो हम लोग लैंडस्केप पे देखो, जैसे अभी मैंने लैंडस्केप पे क्लिक किया तो ये इस तरह का ऐसे हम प्रोटेक्ट करेंगे तो ये प्रोटेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपको ऑप्शन जो दिख रहा है ये पेज की होता है कि आपको किस पेज पे प्रिंट निकालना। तो A4 है, लीगल है, बहुत सारे पेज यहाँ रखे हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हो। उसके बाद आपको आता है मार्जिन। मार्जिन से भी आप पेज के साइज मार्जिन सेट कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से भी डायरेक्ट मार्जिन सेट कर सकते हो, ऐसे चाहे जितना भी आप मार्जिन यहाँ से ऐसे डायरेक्ट पकड़ कर भी सेट कर सकते हो। कस्टम स्केलिंग क्या है? कस्टम स्केलिंग तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे कोई डेटा कट रहे होते हैं। जैसे अभी देखो मैंने इतना आगे कर दिया, या इसको हम पहले जैसा कर लेते हैं और हम चलते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बहुत बड़ा साइज बड़ा कर लिया और इसको कर लिया। अभी देखो हमारे प्रिंट में अब चल रहे हैं, तो देखो बहुत सारे हमारे क्या हो गए, कॉलम कट रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सारे कॉलम एक साथ फिक्स हो जाए। तो देखो यहाँ पे फिटेड ऑन साइड, मतलब सभी डेटा एक साथ चारों दिशा से देखो आप कर रहे हैं। और सिर्फ फिटेड कॉलम करेंगे तो फिटेड कॉलम पे सारे कॉलम एक साथ फिक्स हो जाएंगे। देखो तो ये सो गाइज ये आपका था फिटेड कॉलम। ये फिट ऑन पेज सारे डेटा को एक पेज पे कर देगा। इस पे क्लिक किया, देखिए सारे डेटा को एक पेज पे कर दिया। तो यहाँ से हम ये भी एडजस्ट कर सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं। एक आध दो कॉलम अगर जो कट रहे हैं और एडजस्ट नहीं हो रहे हैं तो हम ऑटो फिट करके कॉलम कर देंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। किसी भी लेटर को सिकोड़ेगा नहीं, वो ऑटो सेल में ही रहेगा, बस उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप से सेट कर लेगा। सो गाइज आपने देखा ये पूरी की पूरी प्रिंट की सेटिंग करना। अब हम चलते हैं अपने पेज लेआउट ऑप्शन पे और शुरू करते हैं पेज लेआउट। तो दोस्तों आपके सामने एक्सेल की स्क्रीन दिख रही है और एक्सेल की जो ये स्क्रीन है ये पेज लेआउट की स्क्रीन है। तो पेज लेआउट आपके इंसर्ट टैब के जस्ट बगल में होता है। पेज लेआउट नाम से ही पता चल रहा है पेज की लेआउट। अब हमें एक्सेल सीट में कोई भी डेटा हम बनाते हैं तो हमें पेज लेआउट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर जो हम लोग कोई भी डेटा क्रिएट कर रहे हैं तो उसे प्रिंट करने की आवश्यकता होती है। तो सो गाइस आज हम वो प्रिंट की सारी सेटिंग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज लेआउट का पहला जो ऑप्शन है वो है आपका थीम। आप लोग जैसे थीम का नाम तो सुने ही होंगे, मोबाइल में जैसे हम थीम का इस्तेमाल करते हैं ना, कि क्या होता है कि हम कोई भी थीम अप्लाई करते हैं तो सेम कलर सेम फॉन्ट पूरे हमारे हर एक ऑप्शंस, व्हाट्सएप ग्रुप या आइकॉन के फॉन्ट्स सब चेंज हो जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे एक्सेल सीट में भी कुछ थीम दिए हुए हैं। अगर उस थीम में हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे आप एक्सेल में जो कुछ भी टाइप किए हैं उसके जो फॉन्ट की स्टाइल है वो चेंज हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। हम कोई एक लिख देते हैं TSC, ये मैंने लिख दिया। अभी क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब चलते हैं थीम पे दोस्तों। पेज लेआउट पे गए और हमारे सामने पहला जो ऑप्शन है वो है आपका थीम। थीम पे गए और इनमें से कोई भी एक थीम सेलेक्ट कर लेते हैं। अंतर दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा फॉन्ट का कलर भी चेंज दिख रहा है, फॉन्ट की स्टाइल भी चेंज करी। सेकंड थीम पे जा रहे हैं तो देखो आपके थोड़े कलर चेंज हो गए, स्टाइल चेंज हो गए। फिर चल रहे हैं नेक्स्ट पे। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे जिस फॉन्ट पर हम चल रहे हैं उस फॉन्ट का क्या हो रहा है, उससे रिलेटेड फॉन्ट की स्टाइल हमारी चेंज हो जा रही है। सो गाइज थीम में बस इतना ही है और कुछ है नहीं। नेक्स्ट जो आपका है थीम का कलर है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर इफेक्ट दिख रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत सॉफ्ट कलर में होता है। क्योंकि हमें एक्सेल सीट पे कुछ बनाना होता है, टाइपिंग करना, तो बहुत सॉफ्ट कलर में आपका ये हो रहा होगा। जैसा कि अभी हम जूम कर लेते हैं। अभी देखो आप ये TSC है। अब इसमें आप देखो अंतर देख लो, कलर का थोड़ा सा इफेक्ट चेंज हुआ। ऐसे ही आप इसमें से कलर के इफेक्ट चेंज कर सकते हो। आप जैसा चाहे अलग अलग चलोगे तो आपके कलर बहुत ही माइनर सा चेंजिंग होता है जो पता नहीं चलता है जल्दी। तो आप देख रहे हो इस तरीके से हमारे कलर ये चेंज हो रहे हैं। तो हम यहाँ से कलर की चेंज कर सकते हैं, थीम का कलर भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में आपका ये है फॉन्ट। यहाँ से हम फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखो आप जैसे कि हम चेंज कर रहे हैं, हमारी ऑप्शन से थोड़े छोटे कर लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ फॉन्ट आपको क्लियर होगा। यहाँ देखिए आप जैसे जैसे जो फॉन्ट ले रहे हैं देख रहे हो आप, यहाँ फॉन्ट थीम भी चेंज कर, थीम में हम फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। तीसरा आपका है इफेक्ट। हमारा इफेक्ट कैसा हो, 3D हो या जैसा भी, तो हम यहाँ से अपने इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। सो गाइस आपने देखा थीम ऑप्शन।
तो दोस्तों चलते हैं अब हम नेक्स्ट ऑप्शन में, जिसको हम बोलते हैं पेज सेटअप। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम पेज सेटअप की बात करें तो पहला ऑप्शन पेज सेटअप में होता है वो है मार्जिन। मार्जिन का काम होता है कि हम जब फाइल को बना लेते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप कर लेते हैं या डेटा टाइप कर लेते हैं, तो उसे हमें प्रिंट पे निकालना होता है। तो वहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होता है कि हमें पेज कौन सा लगाना है और पेज के कितने लेफ्ट राइट अप डाउन की कितने सेंटीमीटर या कितने इंच की दूरी पे हमारी मैटर टाइप हो, उसके लिए हम लोग मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं। तो सो गाइस उसके लिए चलते हैं, एक हम फाइल ओपन करते हैं, रिसेंट में चल लेते हैं, कोई भी एक फाइल ले लेते हैं। ये हमारे सामने एक फाइल आ गई। अब इसकी बात हम करते हैं, तो अभी चलिए हम प्रिंट मार्जिन पे चलते हैं। तो देख रहे हो आप, ये आपका मार्जिन का जो पहला ऑप्शन है पेज सेटअप का, तो पेज सेटअप का जो पहला ऑप्शन है वो है मार्जिन आपका। मार्जिन में आते पहला है लास्ट कस्टम सेटिंग, जो हमने लास्ट में सेटिंग कर रखे वो उसको दिखाता है। दूसरी बात यह है कि दूसरा ऑप्शन जो है वो है आपका नॉर्मल, तीसरा आपका है वाइड और चौथा आपका है नैरो। अब इसमें देखो आप कह रहा है कि टाइप से 1.91 सेंटीमीटर, मतलब टॉप से क्या करेगा 1.91 सेंटीमीटर छोड़कर प्रिंट करेगा, बॉटम मतलब नीचे से आपका 1.9 करेगा, लेफ्ट से 1.78 करेगा और राइट से भी 1.78 करेगा। हीडर जो आपका हीडर का जो होता है पेपर की, जो हम पेपर पे हम हेडिंग देना चाहते हैं फाइल का नाम या नंबरिंग, उसके लिए वो साइज दे रखा है 0.7 से। तो ये देख रहे हो दोस्तों, आप कैसे बता रहा है कि आपके पेज पे जो मैटर टाइप होगा वो ऊपर से कितनी छोड़कर प्रिंट करेगा, लेफ्ट राइट से कितना छोड़कर प्रिंट करेगा, ये नॉर्मल ऑप्शन में है। वाइड में देखो आप टॉप से 2.4, बॉटम से भी 2.54, लेफ्ट से भी 2.54, राइट से भी 2.54। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये बना बनाया कुछ सेटिंग है। फिर नैरो पे चलते हैं, यहाँ पे भी आप देख रहे हो साइज दिया उसी प्रकार से। तो दोस्तों अगर जो आप चाहते हो अपनी खुद की एक मार्जिन सेट करना, तो आप कस्टम मार्जिन का इस्तेमाल करोगे। कस्टम मार्जिन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से बॉक्स आएगा, पेज सेटअप का एक बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे भी देखिए आपका लिखा है टॉप एंड लेफ्ट एंड इधर। तो चलिए चलते हैं, पहले हम नॉर्मल पे ही प्रिंट प्रीव्यू करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी प्रिंट प्रीव्यू है, देखते हैं कैसा दिखाता है। तो सो गाइस देखो आपका हमारा प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, टॉप से दिखा रहा है इतना, राइट से, लेफ्ट से, बॉटम से। अब हम चेंजिंग करते हैं, पेज लेआउट पे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, कस्टम मार्जिन पे क्लिक करना है। कस्टम मार्जिन पर टॉप पे हम चलते हैं, हम चाहें 3 पॉइंट या 5.4 कर दिया, बॉटम से भी हमने 2.4 कर दिया और लेफ्ट से भी हमने 2.4। अब ओके करते हैं। जैसे ओके कर दिया तो देखो ऊपर से आपका इतना छोड़ दिया, लेफ्ट से। तो सो गाइस देखा ना आपने कैसे ये हमारे मार्जिन को सेट कर दिया। तो हम इसका इस्तेमाल तभी करेंगे, हम पेपर की साइज में देख लेते हैं। करते कब है कि मान लीजिए हमारी कोई नोट पैड है और पैड पे प्रिंट करना होता है, तो हम अपने पैड को क्या करेंगे, स्केल से नाप लेंगे कितनी सेंटीमीटर है, उतनी सेंटीमीटर हम गैपिंग करके प्रिंट मारेंगे। तो जो हमारे पैड की प्रिंटिंग होगी, कंपनी का नाम ऑलरेडी जो पैड पे छपे तो उस पर प्रिंट ना होकर ब्लैंक पेपर होंगे, उस पर ही आपके प्रिंट होंगे। तो मार्जिन का हम इस्तेमाल इस तरीके से बहुत आसानी से कर अपने बिजनेस पैड पे, नोट पैड पे हम प्रिंट दे सकते हैं। दूसरा आते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होता है कि हम पेज पे जो प्रिंट करना चाहते हैं वो पेज हमारा प्रोटेक्ट हो, मतलब आपका खड़े साइड में हो, या लैंडस्केप हो, मतलब आपका पट में। पेज का जो प्रिंट देना चाहते हो, खड़े में प्रिंट देना चाहते हो कि पट में देना चाहते हो, तो उसके लिए ओरिएंटेशन का इस्तेमाल करेंगे। अभी देखिए प्रोटेक्ट है, तो चलिए प्रीव्यू करके देखते हैं कि प्रोटेक्ट में क्या हो रहा है। तो आप देख रहे हो प्रोटेक्ट में हमारे मैटर कट रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पेज लेआउट पे जाएंगे, लैंडस्केप कर देंगे। तो ये हमारी अटेंडेंस सीट की जो है कुछ आ रही है। और अभी भी देखो आपका ये जो है इतने मार्जिन हमने पहले से जो सेट कर रखा है वो सेम का सेम है। तो उसके लिए हम क्या है, पेज लेआउट पर रहकर यहाँ मार्जिन पे जाकर हम ऑटो भी कर सकते हैं। देखो जैसे कि हम नॉर्मल पर क्लिक कर देंगे तो फिर ये पहले जैसा हमारा नॉर्मल हो गया। तो सो गाइस ये आपका था ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन में आपने देखा कि हम अपने पेज को प्रिंट पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आपका जो ऑप्शन है वो साइज।
अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम प्रिंट देना चाह रहे हैं तो किस पेपर पे साइज दे, पेपर की हमारी साइज क्या है, उस पर हमें प्रिंट करना हो तो हम यहाँ साइज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो लेटर साइज है, तो लेटर की पेपर की साइज देखिए दिखा रहा है 21.59 मतलब 21.59 सेंटीमीटर से लगा है 27.94 सेंटीमीटर के पेज की लंबाई चौड़ाई होती है। ऐसे ही टाइबोर्ड है, लीगल है, स्टेटमेंट का पेपर हो गया, एजुकेटिव है A3 A4। अब ये जो A3 A4 A5 है ये आपके इंटरनेशनल साइज के पेपर होते हैं, जो दुनिया के हर एक कंट्री में आपको ये पेपर मिलेंगे। ऐसे B4 है, B5 है। इस तरीके से हम अपने एक्सेल शीट में प्रिंट देने से पहले, अपने डेटा को प्रिंट देने से पहले अपने पेपर को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें किस पेपर पे अपने मैटर को प्रिंट करना होता है। तो सो गाइज आपने देखा यहाँ से पेपर, और अगर जो आपको इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा पेपर चाहिए तो आप आ जाओ मोर पेपर पे। मोर पेपर पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए आपका दे रखा है लास्ट में पेपर साइज। बस इस पर आपके डॉट वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारे पेपर आपको मिलेंगे, यहाँ से भी आप पेपर अपने सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो है प्रिंट एरिया। अब ये इसका क्या यूज है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने मैटर बना लिया और आप चाह रहे हो कि बहुत सारे जो भी हमारे मैटर, उसमें मैटर से कुछ ही मैटर हमारे प्रिंट हो, तो हम उसके लिए प्रिंट एरिया सेलेक्ट बना सकते हैं। अब जैसे देखते हैं, हमें मान लीजिए सपोज हमें मात्र यहाँ से लगाए और इस फुलझारी तक का ही हमें अटेंडेंस सीट निकालना है, या सीरियल नंबर हरिश्चंद तक का है, तो हरिश्चंद तक की एरिया को हम पूरा ऐसा सिलेक्ट कर लेंगे, जहाँ तक भी जाता है ऐसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर प्रिंट एरिया आप जाएंगे, सेट प्रिंट एरिया कर देंगे। तो जैसे सेट प्रिंट एरिया आप करेंगे तो हमारी जो देखोगे इसके सामने एक बॉर्डर बन गया। तो अब क्या होगा कि जब भी हम प्रिंट मारेंगे मात्र इतने ही एरिया का प्रिंट करेगा, बाकी एरिया का वो प्रिंट नहीं करेगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो प्रीव्यू किया था तो देखिए हमारे बाकी लोगों का नहीं दिखा रहा है। नेक्स्ट जहाँ तक हमने सेलेक्ट किया था उतना ही है। तो पेज लेआउट में जो हमारा प्रिंट एरिया है वो हम अपने अपने अनुसार सेलेक्ट करके डेटा को उतने एरिया को प्रिंट के लिए फिक्स कर सकते हैं, और जितने एरिया को हम फिक्स करेंगे प्रिंट के लिए उतने ही एरिया में टाइप किए गए डेटा को हम प्रिंट कर सकते हैं। अब प्रिंट किए हुए एरिया को रिमूव करना हो तो आप देख लो जस्ट यहाँ पे क्लियर प्रिंट एरिया, तो इससे हम क्या करेंगे, जो भी प्रिंट एरिया हमने दे रखा है उससे हम क्लियर कर सकते हैं। बस ऐसे क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी एक्सेल शीट में प्रिंट एरिया दे रखा है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद अब आपका आता है ब्रेक। ब्रेक का यूज ये होता है कि हम बीच से ही कोई डेटा ब्रेक कर नेक्स्ट पेज पर प्रिंट देना चाहते हैं तो हम यहाँ से दे सकते हैं। कैसे देंगे, मान लीजिए हमें 10 तक ही पहले पेज पे जाए और दूसरा 11 से आपको मतलब कैलाश का जो डेटा है, कैलाश वो सेकंड पे है और बाकी जो है 10 पे है। पहले हम प्रीव्यू कर देख लेते हैं। तो पहले हम प्रीव्यू देखते हैं तो देखिए हमारे सामने जो है अपूर्वा से लेकर टीना तक आ रहा है। तो हम चाह रहे हैं टीना तक ना आए, हमारा हरिश्चंद तक आए, और हरिश्चंद के बाद जो भी नाम है वो दूसरे पेज पे है। तो उसके लिए क्या होता है, हम ब्रेक करते हैं। तो जहाँ तक हमें फर्स्ट पेज पे रखना वहाँ तक हम कर्सर रखेंगे, पेज लेआउट पे जाएंगे और ब्रेक ऑप्शन पे जाकर इंसर्ट पेज ब्रेक कर देंगे। जैसे करेंगे तो देखिए आपके सामने फिर उसी तरीके से डॉट बन गया। अब प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपका हरिश्चंद तक दिखा रहा है, बाकी नेक्स्ट ऑप्शन से दिखाएंगे। देखिए इमली देवी और टीना तक ये नेक्स्ट पेज पे आ गए। तो देखा दोस्तों ये था आपका ब्रेक ऑप्शन। अब रिमूव पेज ब्रेक करना है, जो भी आपने पेज ब्रेक लगा रखा है उसको रिमूव करना है तो बस आप यहाँ से कर दोगे तो रिमूव हो जाएगा। ऑल करना है तो रिसेट ऑल कर सकते तो एक साथ सभी पेज ब्रेक रिमूव हो जाएंगे। तो दोस्तों अब जानते हैं हम बैकग्राउंड ऑप्शन के बारे में। तो बैकग्राउंड के ऑप्शन का इस्तेमाल हम एक्सेल शीट में इमेज लगाने का काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो बैकग्राउंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसे बॉक्स खुल जाएगा और इसमें से हम अपनी मन चाहे इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैंने इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया, या जिसको भी सिलेक्ट करना चाहें हम करते हैं, और उसके बाद हम इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे हमने इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक किया देखिए हमारे एक्सेल शीट के कुछ बैकग्राउंड इस तरीके से हो गए। सो गाइस परंतु जो भी हम बैकग्राउंड लगाएंगे अगर हम चाह रहे को प्रिंट में भी दिखाई दे तो प्रिंट में एक्सेल शीट में नहीं दिखाता है। चलिए हम कर देख लेते हैं। तो अभी प्रीव्यू देखते हैं तो देखिए आपके सामने ये प्रीव्यू में नहीं दिखा है। तो सो गाइस बैकग्राउंड का काम बस एक्सेल शीट के व्यूइंग का काम करता है, सिर्फ व्यू करता है, दिखाता है, और प्रिंट में ये प्रदर्शित नहीं करेगा। कंट्रोल जेड से हम वापस करते हैं। अब हम चलते हैं प्रिंट टाइटल ऑप्शन पे।
जैसा कि आपके स्क्रीन सामने दिख रहा है प्रिंट टाइटल ऑप्शन। अब ये प्रिंट टाइटल ऑप्शन होता क्या है, तो प्रिंट टाइटल ऑप्शन के बारे में हम बता दें। जब हम एक्सेल सीट में कोई भी डेटा बनाते हैं और वो डेटा जब बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो जब हम उसे प्रिंट करते हैं तो एक से ज़्यादा पेज पे आता है। उस कंडीशन में होता क्या है कि जब हम प्रिंट करते हैं तो जब एक से ज़्यादा पेज पे प्रिंट होता है तो हमारा जो टाइटल होता है, हमारी जो डेटा का हेडिंग होता है, वो मात्र पहले पेज पे ही दिखाता है, बाकी नेक्स्ट पेज पे क्या होता है, सिर्फ नंबरिंग ही दिखाता है। तो हम चाह रहे हैं कि अगर जो हमारा जो टाइटल या हेडिंग है डेटा का या आपने जो भी बना रखा है, तो उस का हेडिंग जो है हमारे हर पेज पे आए, प्रिंट हो, तो उसके लिए हम लोग प्रिंट टाइटल का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए चलते हैं, एक सीट हमने पहले से बना रखा है ताकि आपका समय जाया ना हो। तो देखिए हमारे सामने कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अभी देखिए नॉर्मल है, तो हम इसको हम प्रिंट करते हैं, तो हम चले गए प्रिंट पे। तो देखिए हमारा ये पहला पेज है, दूसरे पेज पे जैसे जा रहे हैं तो हमारी देखिए ये हेडिंग नहीं आ रही है। एक थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं और आपको समझ में आएगा। ये हमने कुछ बड़ा कर लिया, पूरे के पूरे पेज पे ले लेते हैं, अच्छा लगे थोड़ा जूम कर लेते हैं, बड़ा कर लिया और थोड़ा सा, इसे भी थोड़ा बड़ा कर लिया। हेडिंग को अपने बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा। अब चलिए देखते हैं, प्रिंट किया हमने, तो देखिए हमारे पहले पेज पे आ रहा है हेडिंग। जब नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं तो हेडिंग नहीं आ रहा है। अब हमें चाह रहे हैं कि हमारे नेक्स्ट पेज पे भी ये हेडिंग आए, रिपीट होकर आए, तो हम उसके लिए प्रिंट टाइटल का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। करना क्या होगा कि अपनी हेडिंग को सिलेक्ट कर लेना होगा, ऐसे सिलेक्ट कर लेना होगा और फिर प्रिंट टाइटल पे क्लिक करना होगा। तो देखिए आपका रो टू रिपीट एट टॉप आ रहा है। तो मतलब क्या करा है कि जो आपका रो है या किसी भी जिस भी रो को आप चाहो, ये जरूरी की हेडिंग है, जिस भी रो को आप सिलेक्ट करोगे वो क्या होगा, हर पेज पर रिपीट करेगा। तो हम इस रो को सिलेक्ट कर लेते हैं इसे और फिर उसके बाद ओके कर देंगे। अब प्रीव्यू कर देखते हैं, तो देखिए हमारे पहले पेज पे तो है ही, साथ में जैसे ही दूसरे पेज पे कर रहे हैं तो हमारे दूसरे पेज पे भी ये हेडिंग आ रहा है। तो सो गाइज आपने देखा दोस्तों कि प्रिंट टाइटल का काम होता है कि अपनी हेडिंग को प्रत्येक पेज पे रिपीट करना। आप हेडिंग के अलावा या कोई और भी डेटा आप चाहते हो कि हर पेज पे प्रिंट आए तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसी प्रकार से हमारा इसमें जो ऑप्शन दे रहा है वो कॉलम रिपीट है। आप जिस कॉलम को आप सिलेक्ट करोगे वो कॉलम हर एक पेज पे रिपीट होगा, प्रिंट होगा। साथ ही साथ है आपका जो ये गाइडलाइन है, गाइडलाइन का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। जैसे अभी क्या है कि हम लोगों ने यहाँ तो मार्क दे रखा है, मतलब अपने टेबल को बॉर्डर दे रखा है। अगर जो ये बॉर्डर नहीं हो, हम चलिए इस बॉर्डर को रिमूव कर लेते हैं पहले। ये हमने रिमूव कर लिया। अब हम चलते हैं पेज लेआउट के प्रिंट टाइटल में। अब हम चाह रहे गाइडलाइन हमारा पे आए, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो जब हम प्रिंट रिव्यू करेंगे तो देखिए हमारी गाइडलाइन आ रही है। अगर जो हम उसे हाईलाइट नहीं करते हैं तो क्या होता है, चलिए हम अनहाइड कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब प्रिंट रिव्यू देखते हैं तो देखिए वो गाइडलाइन नहीं दे रहा है। तो सो गाइज आपने देखा, हम प्रिंट लेआउट से जाकर अगर जो हम बॉर्डर नहीं भी देते हैं, नहीं भी लगाते हैं, तो हम गाइडलाइन पे जाकर क्लिक करेंगे तो हमारे इस तरीके से पेज पे प्रिंट होकर बॉर्डर आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन प्रिंट लेआउट में ही आपका है ब्लैक एंड व्हाइट। अगर जो आपका कोई डेटा कलर है, आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट में देना चाहते हो प्रिंट, यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट दे सकते हो। ऐसे आपका ड्राफ्ट क्वालिटी होगा। रो एंड कॉलम की हेडिंग आप देना चाहते हो तो आप रो एंड कॉलम की हेडिंग बना सकते हो। तो आप इस तरीके से देख लो, बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं जो आप बहुत आसानी से क्लिक करके अपने प्रिंट की सेटिंग कर सकते हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका देखिए यहाँ पे प्रिंट है, डायरेक्ट आप यहाँ से क्लिक करोगे तो भी प्रिंट हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन इसके बाद आपका है, इसमें आ रहा है प्रिंट प्रीव्यू। आप यहीं से आप प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हो जो भी आपने बना रखा है। नेक्स्ट आपका जो है ऑप्शन, इसके अलावा भी आपको किसी ऑप्शन का इस्तेमाल करना हो तो आप क्लिक करके ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप एज द जो भी प्रिंटर आपका रहेगा तो उससे रिलेटेड सेटिंग कर सकते हो। तो आपने देखा दोस्तों, ये था हमारा प्रिंट लेआउट। अब बात करें हम स्कैन टू फिट। स्कैन टू फिट में आपका पहला जो है वाइड। वाइड का काम जो होता है, जो आप देख रहे हो कॉलम ना, हम चाहे तो कॉलम को इस तरीके से, जब हमारा सिंबल इस तरीके से मिल जाए तो इसको लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए अपनी वाइड को बढ़ा सकते हैं कॉलम को।
सेम वही चीज़ बढ़ाना और घटाने के लिए हमारा ये ऑप्शन दिया है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, अब इस पर हम चाह रहे ऑटोमेटिक हो जाए तो ये ऑटोमेटिक है। अब हम इसमें पेज 3, पेज 5 जिसका भी करना चाहें यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम ऑटोमेटिक ही रखते हैं। इसी प्रकार से हाइट है, हमारी हाइट कितनी हुई, स्केल हमारा क्या 100% रहे, तो ये हमारी जो टेबल के डेटा है उसको फिट करने के लिए होता है। अब बात करें गाइडलाइन की, तो दोस्तों हम लोगों ने सीखा पेज सेटअप के ऑप्शन के बारे में। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेज लेआउट का, वो है स्केल टू फिट। स्केल टू फिट में दोस्तों हम लोग सीखेंगे वाइड, हाइट एंड स्केल। इसका यूज हम बता दें दोस्तों, तो इसका यूज हम तब करते हैं जब हम अपने एक्सेल सीट में बहुत से ज़्यादा कॉलम का इस्तेमाल कर लेते हैं और जब वो एक पेज पे नहीं आता और हमें सारे कॉलम को एक पेज पे ही सेट करना होता है, तो उसके लिए हम लोग इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे वाइड एंड हाइट से। अब चलिए देखते हैं वाइड एंड हाइट का। तो अभी जैसे बात करें हम लोग, पहले कोई एक ऐसा टेबल लेते हैं जो हमारा एक्सेल सीट के प्रिंट एरिया से ज़्यादा हो। तो अभी हम अटेंडेंस सीट हमने पहले से बना रखा है, ये देखिए आपके पास, और इसमें बहुत सारे कॉलम हैं। तो अभी हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, तो ये देखिए हमारा प्रिंट प्रीव्यू आ गया। तो प्रिंट प्रीव्यू देखिए मंडे 28 तक का डेट तो दिखा रहा है, बाकी जो है वो नेक्स्ट पेज पे आ रहा है। और अब हम चाह रहे हैं कि ये जो हमारा अटेंडेंस सीट है वो पूरी की पूरी पेज पे आए, मतलब पूरा कॉलम एक ही पेज पे आए। उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, पेज लेआउट का इस्तेमाल करेंगे। पेज लेआउट में हम लोग वाइड का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, वाइड में क्या करेंगे, हम पेज 1 कर देंगे। हमें क्या करना चाहिए, पूरी पूरी कॉलम में पेज 1 पे चाहिए, तो हम बस क्या करेंगे, पेज 1 सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने पेज 1 सेलेक्ट किया, स्केल देखो 83% ऑटोमेटिक इसने सेट कर लिया। अब चलिए देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू देखकर कि सारा कॉलम हमारा एक पेज पे सेट हो गया। तो हम क्लिक करते हैं, तो देखो आप, ये सारा का सारा कॉलम एक ही पेज पे सेट हो गया। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका पेज लेआउट का, वो है आपका हाइट। हाइट का भी काम वही होता है, यहाँ हम कॉलम को एक पेज पे सेट कर रहे थे। अब अगर हम चाह रहे हैं कि हाइट भी हमारे एक पेज पे पूरा एडजस्ट हो जाए, तो हम लोग हाइट का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए चलिए पहले हम लोग डेटा को बढ़ा लेते हैं। जैसे हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, पूरी की पूरी डेटा कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया। अब चलिए प्रीव्यू करके पहले देख लेते हैं। अभी देखो दोस्तों, आपके सामने कॉलम तो पूरा एक पेज पे सेट है, पर जो रो है हमारा वो दूसरे पेज पे भी आ जा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि पूरी पूरी डेटा, ये तब हम करते हैं जैसे 2 4 10 कॉलम अगर जो हम रो हमारे एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं, एक्स्ट्रा पेज पे चले जा रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे चले जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम उस स्थिति में हम हाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए भी क्या करना है, जैसे हमने पेज 1 वहाँ सेलेक्ट किया था, पेज 1 यहाँ सेलेक्ट करेंगे, तो ओवरऑल जितने भी डेटा हमने बना रखा है वो सब के सब एक पेज पे सेट हो जाएंगे। अभी चलिए देखते हैं, तो देखिए ये हमारे पूरे के पूरे डेटा क्या किया, एक पेज पे इसने सेट कर दिया। तो सो गाइस, आपने देखा ये हमारा पेज लेआउट का स्केल टू फिट था। तो ये तब ये उस कंडीशन में हम इस्तेमाल करेंगे जब हमारे कॉलम पूरे के पूरे कॉलम एक पेज पे नहीं आ रहे हों, नेक्स्ट पेज पे कट कर जा रहे हों, तो उसके लिए क्या होता है, हम स्केल टू फिट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्ट्रीट ऑप्शन का इस्तेमाल करना। स्ट्रीट ऑप्शन का इस्तेमाल में हम देख रहे हैं एक गाइडलाइन है, एक हेडिंग है। तो अभी आपके सामने एक्सेल सीट में हम चलते हैं। ये देखिए जो हमारे ये दिख रहे हैं ना, सेल और रो के जो लाइन दिख रहे हैं, उससे छोटे छोटे जो सेल बने, उसमें कॉलम बने हुए, रो बने, लाइन दिख रही है, इसी को हम बोलते हैं गाइडलाइन। अगर जो हम चाह रहे गाइडलाइन ना दिखे, तो गाइडलाइन की व्यू पे हम क्लिक करेंगे तो गाइडलाइन हमारा शो नहीं करेगा, देख लो आप। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये गाइडलाइन शो करेगा। अब बात करें हम लोग हेडिंग की। हेडिंग की भी जो है ये आप देख रहे हो ना, ABCD हेडिंग है, 1 2 3। इस हेडिंग को हाइड एंड हाइड करना, तो बस व्यू पे क्लिक करेंगे, मतलब अनव्यू कर देंगे तो ये हट जाएगा, फिर व्यू पे क्लिक करेंगे तो शो करेगा। अब दूसरी बात, इसके नीचे जो दिया है प्रिंट, अभी देखो, अभी जैसे हम इसको प्रिंट करना चाह रहे थे, अभी इसके पहले देखो हम प्रिंट, इसमें गाइडलाइन है ना, गाइडलाइन पे हमने बॉर्डर नहीं लगा रखा है, तो अभी देखो बॉर्डर प्रिंट नहीं हो रहा है।
गाइडलाइन का बॉर्डर प्रिंट नहीं हो रहा। अब हम चाह रहे हैं कि जो गाइडलाइन है उसके बॉर्डर भी प्रिंट हो। हम इसी पेज लेआउट पे जाएंगे और इसके प्रिंट ऑप्शन पर क्या करेंगे, हम मार्क कर देंगे। जैसे हम मार्क करेंगे तो हमारे ये गाइडलाइन भी प्रिंट होंगे। देखो आप, जो इसके पहले हमने आपको प्रिंट टाइटल में भी बताया था। नेक्स्ट आपका जो है हेडिंग है। जैसे आप देखो ABC जो है, अभी जो ये हेडिंग है आपके प्रिंट नहीं हो रहे हैं, ये हाइड है। जब भी प्रिंट करोगे तो हाइड हो जाएंगे। और जब आप अगर इसको भी प्रिंट को हाईलाइट कर दोगे तो आप जब प्रिंट कमांड लगाओगे इसमें भी आपका गाइडलाइन जो है देख रहे हो ABCD 1 2 3 ये भी आपका शो करने लगा। तो सो दोस्तों, ये आपका था सीट ऑप्शन में गाइडलाइन और हेडिंग की डिटेल्स। ज़्यादातर दोस्तों वैसे हम लोग प्रिंट बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ABCD हेडिंग का नहीं इस्तेमाल करते हैं, बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट का भी गाइडलाइन कहीं कहीं इस्तेमाल करते हैं, कहीं कहीं नहीं करते हैं। आवश्यकता अनुसार हम अपना इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात करें नेक्स्ट, तो आपका ये है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंक फॉरवर्ड। ये पिछले वीडियो में हम इसके बारे में बता चुके हैं, फिर भी हम इसमें बताते हैं आपको ये है क्या। इसका यूज बस हम जब कोई शेप लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं अपने एक्सेल शीट में, तो एक से ज़्यादा जब वो ऑब्जेक्ट रहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को उसके आगे पीछे सेट करने के लिए हम लोग इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम दो शेप ले लेते हैं, एक हमने सर्किल ले लिया और हमने बना लिया, दूसरा हमने कोई रेक्टेंगल ले लेते हैं, हम स्टार ले लेते हैं, स्टार 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 इसको ले लेते हैं। तो देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से, इसको हम कुछ कलर कर लेते हैं, इसको हम कुछ और कलर करते हैं। ये हमने दो कलर कर लिया, एक कोई और ले लेते हैं, क्लिप आर्ट ले लेते हैं, हमने प्रिंटर ले लिया। अभी देखो दोस्तों, अब हमें क्या करना होता है, हम नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं पेज लेआउट के। ब्रिंग फॉरवर्ड, अगर जो अब हमें इसे फॉरवर्ड करना है बस क्लिक करेंगे तो देखो आप एक एक करके ऊपर आ रहा है। और ऐसे सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो एक एक शेप के वो पीछे चला जाएगा। तो ये ब्रिंग फॉरवर्ड होता है कि हमें इस शेप को आगे पीछे सेट करना हो तो हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आपका अलाइन है। अलाइन का काम होता है कि सेट करना। जैसे हम दो शेप ले लेते हैं, एक लिया कंट्रोल डी से, ओके। अब इसे क्या किया, हमने सेलेक्ट कर लिया। अब चलते हैं लाइन पे। अब बस हमें क्या करना है, सेंटर करना है, तो देखो सेंटर। इस तरीके से हम लोग अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका है वो है ग्रुप है। तो ग्रुप से हम सेलेक्ट कर देंगे तो आपका क्या होगा कि दोनों इमेज एक साथ हो जाएंगे। देखिए एक साथ हमारे आ रहे हैं और जा रहे हैं। हम इनको भी एक साथ करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया और फिर ग्रुप किया और ग्रुप कर दिया तो देखो अब ये एक इमेज हो गई। एक साथ इनको छोटा कर सकते हैं, एक साथ इनको हम बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा ग्रुप का ऑप्शन। अब बात करें ये रोटेट ऑप्शन। तो रोटेट ऑप्शन के लिए हम कोई इमेज लाते हैं, वो आपको ज़्यादा क्लियर होगा समझाने में। रोटेट के लिए जैसे हमने इसको ले लिया, कान्हा जी को ले लिया, थोड़े हम क्रॉप कर लेते हैं। ये देखो आपके सामने इमेज हुआ है। अब इस इमेज का हमें क्या करना है, रोटेट करना है, घुमाना है। तो हम वही पेज लेआउट पे जाएंगे, रोटेट। अभी क्या है, हमें 90 डिग्री करना है। तो देखो हमारी इमेज कैसे रोटेट है, 90 डिग्री माइनस पे करना है। ये फ्लिप होता है वर्टिकल स्टाइल में, ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल स्टाइल में होता है। इसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर मिरर स्टाइल में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे अभी देखो आपके सामने ये है, इसको हम कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बना लेते हैं और जस्ट इसके बगल में ऐसे हम फिक्स कर देते हैं। ये हमने फिक्स कर दिया। अब इसके बाद हम मार्जिन पे चलते हैं, फ्लिप कर देते हैं। अब इसके बाद हम हॉरिजॉन्टल पे चलते हैं, ऐसे फ्लिप कर देते हैं। अब ये देखिए हमारा एक मिरर स्टाइल का बन गया, दो कान्हा जी। तो बस सो गाइज आप लोगों ने समझ गए होंगे रोटेट ऑप्शन भी। तो दोस्तों आपने सीखा आज के डेट में पेज लेआउट ऑप्शन की पूरी ऑप्शन के बारे में जान गए। सो गाइज आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। हमारी वीडियो में आपको कोई भी कमी दिखती है तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर ऑल फ्रेंड्स।